Okay. Now we are going to read the second chapter. The name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This is the second chapter. ये second chapter है बेटा, और ये एक्चुअली नेल्सन मंडेला का बायोग्राफी है. बायोग्राफी तो समझते होंगे ना. बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों दो चीजें होती है. एक बायोग्राफी होती है, दूसरी ऑटोबायोग्राफी. सब किसी के जीवन के बारे में, किसी के लाइफ स्केच के बारे में अगर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वो बायोग्राफी होती है. ठीक है. किसी के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वो क्या कहलाती है? बायोग्राफी. और जब अपने ही जीवन के बारे में आदमी खुद लिखे तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी. तो ये जो चैप्टर हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बायोग्राफी नहीं बल्कि क्या है? ऑटोबायोग्राफी. अभी मैं बोल दिया था बायोग्राफी, तो बायोग्राफी नहीं है बेटा, ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी. क्यों ऑटोबायोग्राफी है? क्योंकि नेल्सन मंडेला ने इसको खुद ही लिखा. जैसे मोस्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर यू नो, लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, whenever you just go through about them, the story is sometimes uninteresting. Why it is uninteresting? Because there is no romance, there is no thrilling. So one thing is common, that you are familiar with the Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, these leaders who are just belong to India. You are familiar with them. But Nelson Mandela, he is a freedom fighter of a South Africa. ये कहाँ के है? साउथ अफ्रीका. तो अब दूसरे देश के बारे में थोड़ा सा जानना अच्छा तो है ना, बट आप लोग अभी बहुत छोटे बच्चे हो, इसलिए मैंने बोला कि ये क्या है, थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर सकूं, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकूं. तो शुरू करते हैं. 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर. ये देखिए 10th जो लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है ना. 10th कैपिटल लेटर में, यानी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है. कैसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है. तो कह रहा है 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर. जो 10 मई का जो दिन था, जो 10 मई की जो सुबह थी, वो कैसी थी? ब्राइट एंड क्लियर. वो बहुत ही ज्यादा साफ, बहुत ही ज्यादा चमकीला दिन था. बहुत ही ज्यादा चमकीला का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा डिलाइटफुल डे था. कैसा था? बहुत ही ज्यादा डिलाइटफुल प्लीजेंट डे था. कह रहा फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders. कह रहा I had been pleasantly besieged. Pleasantly मतलब खुशी खुशी, और besieged मतलब घिरा हुआ, सराउंडेड. तो मैं क्या रहता था? बहुत जो अच्छे लोगों से. आई का मतलब यहाँ पे कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला जी अपने आप को कह रहे हैं कि आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज. डिग्निटरीज मतलब सम्मानित लोग. मैं सम्मानित लोगों के साथ घिरा हुआ था. एंड वर्ल्ड लीडर्स, और दुनिया के जो तमाम नेता हैं, मैं उनके साथ घिरा रहता था. हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन. जो बाहर से आ रहे थे, जो दूसरे देशों से आ रहे थे, क्या करने के लिए? हु कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना रिस्पेक्ट प्रदर्शित करने के लिए, अपना आदर सम्मान मुझे देने के लिए. बिफोर द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन. इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन. उद्घाटन के पहले वो आ रहे थे और मुझे क्या दे रहे थे? मुझे रिस्पेक्ट दे रहे थे, मुझे ऑनर दे रहे थे. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leader on South African soil. कह रहा द इनॉग्रेशन, और यह जो इनॉग्रेशन, यह जो उद्घाटन होना था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, यह शायद सबसे बड़ी गैदरिंग थी. इकट्ठा, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे क्या हो रहे थे? इकट्ठा हो रहे थे. एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर, और अभी तक कभी भी साउथ अफ्रीकन सॉयल, यानी साउथ अफ्रीका की धरती पे बाहर के दुनिया के लोग कभी इतनी ज्यादा मात्रा में कभी इकट्ठा नहीं हुए थे. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. कह रहा यह जो सेरेमनी, यह जो समारोह था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, the ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater. ये जो सेरेमनी, जो यह समारोह
होना था वह कहां पर होना था? एक एम्पी थिएटर में। एम्पी थिएटर क्या होता है बेटा? एम्पी थिएटर, आपको स्टेडियम देखा है ना? स्टेडियम फील्ड होता है, चारों तरफ क्या होती है? स्टेयर्स होती है ना? उस पे बैठ के हम लोग फील्ड में जो भी कार्यक्रम होता है उसको देखते हैं। बाघा बॉर्डर अगर आप टीवी में या खुद जाके देखे होंगे तो वहां पर भी चारों तरफ स्टेयर्स बने हुए और नीचे फील्ड पे क्या होता है? प्रोग्राम्स होते हैं। तो कह रहा है कि द सेरेमनी टुक प्लेस, और यह जो समारोह था वह होना था इन द लवली सैंड स्टोन, सैंड स्टोन का बना हुआ, पत्थरों का बना हुआ एम्पी थिएटर। किसमें? एम्पी थिएटर में, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया प्लेस का नाम है। प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में यह कार्यक्रम होना था। आप देखिए एम्पी थिएटर का मतलब क्या होता है? अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, एक ऐसा स्थान। एम्पी थिएटर का क्या मतलब होता है बेटा? अ बिल्डिंग विदाउट रूफ, जिसपे छत ना हो। ऐसी बिल्डिंग जिसपे क्या ना हो? छत ना हो। विद मेनी रोज ऑफ सीट्स, बहुत सारी रोज हो, सीढ़ियां बनी हो, है ना? मेनी रोज ऑफ सीट राइजिंग इन स्टेप्स, वो कैसे हो? राइजिंग इन स्टेप मतलब सीढ़ियों नुमा बना। ठीक है। टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम, अक्सर ये चीजें कहां मिलती थी? ये ऐसे थिएटर्स जो क्या नाम है, ग्रीस और रोम में होते थे, वहां पे इस तरह के थिएटर जो एंशियंट टाइम में आप पढ़ोगे तो ऐसे मिलते थे। अब वो चीजें हमें जनरली स्टेडियम में मिल जाती है या फिर बाघा बॉर्डर्स पे मिल जाता है। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of a white supremacy. कह रहा for decades, दशकों तक। decades का क्या मतलब होता है? What is the meaning of decades? 10 साल। decades का क्या मतलब होता है? 10 साल। यानी 1 decades means 10 year, 1 decades means 10 year, 2 decades means 20 years, 3 decades means 30 years, 4 decades means, तो कह रहा है 4 decades, कई दशकों तक, मतलब अब 10-10 साल का आप कलेक्शन कर लीजिए। 4 decades this had been the seat of a white supremacy, यह जो था वो किसका अधिकार था? व्हाइट लोगों का। व्हाइट जो सफेद जो गोरे लोग होते थे उनका आधिपत्य था। एंड नाउ, और अब it was the seat of a rainbow gathering of a different colors, और अब जो ये गैदरिंग हो रही है वो रेनबो कलर, रेनबो गैदरिंग ऑफ अ डिफरेंट कलर, अलग अलग रंगों के लोग थे। अलग अलग रंगों से क्या मतलब है? लाल, पीला, हरा, नीला, ऐसे लोग। यस सर। कोई लाल पीला भी होता है क्या? नीला भी होता है क्या? तब क्यों कह रहे हो यस सर? रेनबो गैदरिंग ऑफ अ डिफरेंट कलर, what is the meaning of this? Means that a different kind of a person who belonging to different race, different caste, different religion, different gender, ऐसे लोग जो अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग समुदायों से और अलग अलग लिंग से आते हैं, सब लोग वहां पर क्या हुए थे? इकट्ठा हुए थे। और वो एज ए, जैसे रेनबो में अलग अलग कलर्स होते हैं वैसे रेनबो बना रहे। क्या बना रहे थे? रेनबो बना रहे थे। कह रहा है कि for decades this had been the seat of a white supremacy, and now it was the seat of a rainbow gathering of a different color and nation for the installation of a South Africa's first democratic non-racial government. और अब क्या हो रहा था? इंस्टॉलेशन ऑफ अ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, अब पहली बार साउथ अफ्रीका की धरती पे इंस्टॉलेशन होने जा रहा था, स्थापना होने जा रही थी। किसकी? डेमोक्रेसी की। किसकी? गणतंत्र की, नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब जो गवर्नमेंट वहां पे बनेगी वह कैसी होगी? नॉन रेशियल। नॉन रेशियल मतलब अब वहां पर कोई जाति, एक जाति के लोग नहीं रहेंगे, एक धर्म के लोग नहीं रहेंगे, एक लिंग के लोग नहीं रहेंगे, एक समुदाय के लोग नहीं रहेंगे।
हर तरह के लोगों का एक सरकार वहां पर फॉर्म्ड होगी, एक गवर्नमेंट वहां पर फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है बेटा? सबको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चले, ऑन दैट लवली ऑटम डे, और उस ऑटम डे को, ऑटम डे, what is the meaning of autumn day? Means that the weather is very pleasant. मौसम कैसा था? बहुत ही सुहावना। ऑटम डे में आप देखते हो, है ना, क्या कैसा रहता है? बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। तो कह रहा है ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे से ऑटम डे में आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, मैं किसके था साथ था? अपनी डॉटर जिसका नाम था जेनानी। क्या नाम था? जेनानी। कह रहा है कि मैं अपनी बिटिया जेनानी के साथ था। अकम्पनीड का मतलब होता है साथ होना। ऑन द पोडियम, और पोडियम पे, पोडियम जानते क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोडियम? मैं साथ साथ एक एक जो भी डिफिकल्ट वर्ड है मैं उन सबको बताता चल रहा हूं, है ना। पोडियम का क्या मतलब होता है? दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म, एक तरह का प्लेटफॉर्म है ना। जैसे अपने कॉलेज में जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो एक लकड़ी का पोडियम आप लोगों ने देखा होगा जिसपे अपने कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, देखा है? उस पे माइक रखी रहती है और लोग क्या करते हैं? बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड अ पोडियम। क्या कहलाता है? पोडियम। तो कह रहा है कि ऑन द पोडियम, और पोडियम पर मिस्टर डी लर्क वाज फर्स्ट सॉन इन एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। कौन सा क्वेश्चन? कि हु इज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? Who is the second deputy president of the South Africa in the chapter Nelson Mandela? तो कौन थे? मिस्टर डी लर्क। अब इसको क्लर्क मत पढ़ दीजिएगा, के लिखा हुआ है, तो के बेटा साइलेंट है, के क्या है? साइलेंट है। तो कह रहा है ऑन द पोडियम मिस्टर डी लर्क वाज फर्स्ट सॉन इन एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी लर्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में क्या लिया? ओथ लिया, शपथ ली। देन, और उसके बाद थाबो बेकी वाज सॉन इन एज अ फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थाबो बेकी नाम की जो व्यक्ति थे उन्होंने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में क्या लिया? शपथ लिया। देखिए 3 नाम आया है बेटा। फर्स्ट उनकी डॉटर का क्या नाम था? जेनानी। क्या नाम था? जेनानी। सेकेंड नाम आया है सेकेंड उपराष्ट्रपति का, सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट, तो क्या नाम था उनका? मिस्टर डी लर्क। और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थाबो बेकी। क्या नाम था? थाबो बेकी। अगेन हियर इज एम साइलेंट। थाबो बेकी में एम है ना, में बेकी मत कर दीजिएगा, थाबो बेकी। Thabo Mbeki was sworn in as a first deputy president when it was my turn. और जब मेरा नंबर आया, दो उपराष्ट्रपतियों ने ले लिया ओथ। अब जब इनका नंबर आया, किसका नंबर आया? नेल्सन मंडेला का नंबर आया। आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने शपथ लिया कि मैं इस संविधान की क्या करूंगा? रक्षा करूंगा और इसके नियमों का क्या करूंगा? पालन। I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself of well-being of the Republic and its people. और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के रक्षा के लिए मैं अपने जीवन को क्या कर दूंगा? न्यौछावर। मैं अपना पूरा समर्पण दूंगा इस देश की और इसके जनता की भलाई के लिए। To the assembled guests and the watching world, I said. मैंने उन लोगों से कहा, जो जितने लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे उन लोगों को एड्रेस करते हुए मैंने कहा, और वो उन लोगों से भी मैंने कहा जो दुनिया के तमाम लोग जो मुझे कहां से देख रहे थे? टीवी पर देख रहे थे। मैं उनसे कहा, क्या बोला? कि इस देश का जो संविधान है और इस देश के जो लोग हैं उनके लिए मैं इस संविधान की शपथ लेता हूं और इस देश के प्रति मैं अपना पूरा जीवन क्या कर दूंगा? न्यौछावर। टुडे ऑल ऑफ अस डू आवर प्रेजेंस हियर। उन्होंने कहा कि आज, टुडे वी ऑल ऑफ अस, हम सभी, बाय आवर प्रेजेंस हियर, आप सबकी उपस्थिति में, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी।
हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्फर ग्लोरी, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस यश का सम्मान कर रहे हैं। कौन से यश का सम्मान कर रहे हैं, होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो नई नई हमको आजादी मिली है उसका हम क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टिंग टू लॉन्ग, कह रहा है कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, और वह जो एक्सपीरियंस, वह जो अनुभव, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, वह जो अनुभव ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो अद्भुत बहुत ही ज्यादा ह्यूमन डिजास्टर, मानवों के साथ अत्याचार हुआ। डिजास्टर मतलब आपदा, डिजास्टर मतलब आपदा, तो वह जो अत्याचार, वह जो आपदा मानवों के साथ हुआ था, साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ हुआ था, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, वो क्या हो गया, हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, खत्म हो गया। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, और निश्चित रूप से अब एक ऐसे समाज का जन्म होगा, ऑफ विच, जिसमें कि ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसमें कि पूरा का पूरा यह जो समाज है वह क्या करेगा, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, गर्व महसूस करेगा कि हम लोगों ने कुछ अच्छा किया। क्या अच्छा किया है, हम लोगों को जो ये आजादी मिली है इस पे हम क्या कर रहे हैं, प्राउड फील। हमें कोई, अब लोग हमें, हमारे साथ अत्याचार नहीं करेंगे, हमको कोई दब सप्रेस नहीं कर सकता है, कोई हमें जेंडर के आधार पे, कोई हमें कास्ट के आधार पे, कोई हमें रिलीजन के आधार पे हमारे साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं होगा। इस बात की खुशी हम लोगों को, ठीक है, ओके, आज के लिए बस करें।